नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप सेवा कितने प्रकार से आप इस नवरात्रि में माँ की कर सकते हैं, उस विषय में ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने प्रकार से धूप सेवा जैसे ही हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि धूप से माँ की सेवा। पर ये कितने प्रकार से किए जाते हैं उसके ऊपर ही जो है आज का हमारा ये वीडियो है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बस बताना चाहता हूँ फिर से दोस्तों। हमारा ये चैनल धूप धुनुची आरती है, तो यहाँ पर धूपोपचार पूजा, धूप सेवा, यहाँ पर जो है धूप आदि के आरती आदि के विषय में, साथ में जो है आरती के संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में, उपचार के निवेदन आदि के विषय में ही बताया जाएगा। यहाँ पर किसी दूसरे विषय के ऊपर नहीं बताया जाएगा। फिर भी जो है मैं जैसे कई समय आप लोगों को कई सारे सवाल आदि होते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो आदि बनाया है। जैसे दुर्गा पूजा के ऊपर मैंने पिछले 2 साल तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। इस साल मैंने सच में जो है उतना उस प्रकार से जो है उतना ज़्यादा वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय के वीडियो जो है वो बने हुए हैं। ज़्यादा वीडियो जो है अगर ऐसे विषयों पर मतलब हमारे सब्जेक्ट से बाहर जाकर हम अगर बनाते हैं और ऐसे विषयों पर बनाते हैं जो कि साधारण लोग जो है उससे उतना परिचित नहीं है, तो उससे कन्फ्यूजन होता है। तो इस बार जो है मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा इस बात का ध्यान रखते हुए ही जो है मैंने वीडियो बनाया है कि हमारे चैनल के व्यूअर्स जो है, हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग जो है, उन्हें जो है इस नवरात्रि में पूजा आदि करने में सुविधा हो। कई समय जो है कई सारे लोग ये कहते हैं कि आपके चैनल में आप धूप के ऊपर ही खाली वीडियो बनाते हैं, आप खाली धूप के आरती ही दिखाते हैं, आप खाली धूप घुमाना दिखाते हैं। हमारा चैनल धूप धुनुची आरती है। हमारे चैनल में धूप उपचार पूजा के विषय में, धूप सेवा के बारे में, धूप आरती के बारे में, इनके ऊपर ही बताए जाएंगे। धूप के प्रॉपर तरीके ही हमारे चैनल धूप पूजा पद्धति पर आधारित है। तो हमारे यहाँ पर धूप के विषय, आरती के विषय और उपचार निवेदन के, जैसे मैं दशोपचार षोडशोपचार आदि आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। कई प्रकार के उपचार आदि के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताता हूँ। तो इसके पीछे का कारण यही है कि धूप आरती और उपचार निवेदन आदि विधि, इसके साथ जितना तत्व ज़रूरी होता है, आगम आदि के ऊपर तत्व आदि जितना ज़रूरी है मैंने आप लोगों को बताया। पर हमारा चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है आज भी धूप पूजा ही है। तो हमारे यहाँ पर धूप पूजा, इसके साथ आरती और जो है उपचार आदि निवेदन, यानी कि दशोपचार षोडशोपचार विशेषोपचार से पूजन आदि जो है, यही हमारा मुख्य विषय है। ये जो है आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जिन लोगों को ये सारे विषय बोरिंग लग रहे हैं वो लोग जो है चैनल से बिल्कुल ये, क्योंकि सभी को सभी चीज़ सही लगे, सभी को सभी चीज़ अच्छा लगे ज़रूरी तो नहीं है। तो बिल्कुल जो है वो चैनल से जा सकते हैं, पर बेकार की नेगेटिव कमेंट करके जो है एक गलत परिवेश कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे पद्धति आदियों के विषय में बताया गया है, तो हमारे धूप पूजन आदि भी जो है उस विषय में ही आते हैं। तो ये विषय जो है मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो नवरात्रि में हम जो है धूप के कितने प्रकार की सेवा हम माँ के कर सकते हैं। तो धूप सेवा का अर्थ होता है, हम जब भी जो है मान लीजिए धूप सेवा कहते हैं, हमारे एक्चुअली आता है कि हमने माँ के सामने बस धूप प्रज्वलन करती है तो वही धूप सेवा हो गया। तो हम जब मान लीजिए हम धूप नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, धूप भोग प्रदान कर रहे हैं, हम धूप हवन कर रहे हैं, हम जो है माँ की धूप अनुवासन कर रहे हैं, हम माँ की धूप आरती कर रहे हैं, ये सभी के सभी ही जो है उसे आप धूप सेवा ही बोल सकते। धूप के एक अलग अलग प्रकार से जो है धूप के हम सेवा करते हैं। माँ को हम मान लीजिए युग्म धुंची से हम आरती कर रहे हैं, तो वो भी धूप सेवा ही हो गया। हम जो है माँ को धूप नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, तो वो भी धूप सेवा ही हो गया। दोपहर के समय जो है हम कुछ फल मूल आदि दे रहे हैं, या फिर जो है घृत आदि के साथ जो है हम धूप नैवेद्य माँ को धूप भोग जो है वो हम प्रदान कर रहे हैं। हम पंचमेवा दे रहे हैं, उसके साथ घृत, और मतलब एक अलग थाली में मान लीजिए पंचमेवा हम दे रहे हैं और एक अलग थाली में जो है घृत और जो है धूप प्रज्वलन करते हुए हम माँ को दे रहे हैं धूप भोग जो है, तो ये भी धूप सेवा ही हो गया। तो धूप सेवा के अलग अलग प्रकार है।
आप किस प्रकार से करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर अगर जो है धूप सेवा मतलब एक पद्धति की बात कहें कि दादा धूप सेवा की एक पद्धति, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा धूप सेवा का मतलब क्या धूप भोग पद्धति ही होता है। तो हाँ, ये आप बोल सकते कि धूप सेवा का अर्थ हम जब भी सोचते तो वो धूप भोग देना होता है। यानी कि जैसे हम भोग सेवा करते हैं तो उस प्रकार से हम धूप सेवा करते हैं, मौन रहकर जो है धूप जो है धूप भोग के माध्यम से निवेदन करते, तो ये धूप सेवा होता है। धूप नैवेद्य जब हम उपचार आदि विधि कर रहे हैं तो उसमें हम धूप नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं। तो नैवेद्य आदि के साथ मान लीजिए फल मूल आदि या नारियल के साथ जो है हम धूप प्रज्वलन करके भी जो है सामग्री आदि के साथ घृत आदि के साथ जो है हम धूप निवेदन कर रहे हैं, धूप नैवेद्य निवेदन कर रहे हैं, तो ये धूप नैवेद्य हो जाता है। दोपहर के समय हो या फिर दूसरे कई समय जब आप भोग आदि लगा रहे हैं उसके साथ जो है आप ये धूप भोग, कई लोग जो है जैसे हर बार धूप भोग में ज़रूरी नहीं है कि आपको फल मूल आदि की व्यवस्था करने पड़े, केवल घृत के साथ, केवल घृत और धुनुची धूप जो है सामग्री आदि के साथ धुनुची धूप आदि जो है और घृत के साथ घी आवश्यक है। घी और जो पुनराचमनीय जल होता है वो धूप भोग के साथ आपको देना ही होगा। तो उस प्रकार से जो है आप धूप भोग माँ को अर्पण कर सकते। घी और पुनराचमनीय जल, पानीय जल आदि देना जरूरी नहीं होता, पर आचमनीय जल और जो है घृत जो है धूप भोग अगर आप दे रहे हैं तो उसमें देना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से धूप होम, अब मतलब धूप सेवा की अगर आप एक प्रक्रिया के बारे में कहें कि धूप सेवा की सबसे एक प्रक्रिया अगर क्या होगा दादा, तो ये धूप भोग होगा। पर धूप सेवा के अगर आप बहुत सारे प्रक्रिया को देखते हैं तो उसमें ये सभी आ जाते हैं। मतलब धूप सेवा की अगर आप एक उत्तम प्रक्रिया या फिर एक जो है धूप सेवा की एक प्रक्रिया की कहते हैं ना कि इस सेवा कई समय हम कहते हैं ना कि ये जो सेवा है इसके एक्चुअली एक पथ क्या है, यानी कि एक तरीका क्या है। तो अगर आप एक तरीके की केवल बात करें तो उसमें धूप भोग के विषय आ जाते हैं। यानी कि ये जो हम धूप नैवेद्य ही जो है, जो हम भोग आदि के मध्याह्न के समय या दूसरे समय उत्थान 4 बजे मान लीजिए हम दे रहे हैं, माँ के विश्राम के बाद भी हम धूप भोग करके जो है आरती हम करेंगे, या मध्याह्न के समय भी जो है हम धूप भोग करके आरती करेंगे, तो वो एक अगर आप कहें तो वो एक प्रक्रिया अगर बोले तो वो धूप भोग हो जाता है। पर अगर जो है हम धूप सेवा की प्रक्रियाएं बोली, यानी कि बहुत सारी पद्धतियों के बारे में कहें, यानी कि किस किस प्रकार से हम धूप सेवा कर सकते हैं, कितने प्रकार से, तो हम धूप अनुवासन से धूप सेवा कर सकते हैं, हम धूप निवेदन से धूप सेवा कर सकते हैं, हम जो है अष्टांग षोडशांग षडंग धूप आदि निवेदन से भी हम धूप सेवा कर रहे हैं, हम धूप नैवेद्य के माध्यम से धूप सेवा कर रहे हैं, हम जो है धूप भोग अर्पण के माध्यम से धूप सेवा कर रहे हैं, हम जो है धूप आरती के माध्यम से हम धूप सेवा कर रहे हैं, हम जो है धूपार्घ अर्पण के माध्यम से धूप सेवा कर रहे हैं, हम जो है धूप अर्चन के माध्यम से भी धूप सेवा कर रहे हैं। यानी कि धूप के माध्यम से जो भी हमारी भावना है माँ की पूजन आदि अर्चन आदि करने का, वो सारे के सारे पद्धति जो है वो सेवा भाव में ही आते हैं, वो सेवा भाव में ही आते हैं। मतलब हम जो है धूप अर्चन, मतलब मान लीजिए धूप अर्चन का मतलब होता है कि 3 या 5 धूप पात्र को लेकर जो है, या फिर 2 भी कम से कम अगर आपके पास है, तो उससे जो है हम अर्चन कर रहे हैं। माँ के स्तव पात्र आदि करते हुए जो है हम धूप पात्रों से अर्चन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से धूप सेवा ही है। सेवा जो है ना वो भावना होती है असल में जो है। तो पूजा के जो विषय होते हैं उसमें सेवा अवश्य रूप से होती है। मतलब विषय पूजा और सेवा में वैसे अंतर होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से बता दूं तो लोग दूसरे प्रकार की कंफ्यूजन ले लेंगे। पूजा का जो विषय होता है उसमें मंत्र आदि होना आवश्यक होता है, पर सेवा में मंत्र आदि जो है वो आवश्यक नहीं है। पर पूजा की जो भावना है, पूजा में जब हम मान लीजिए कोई विशेष प्रकार से कोई पूजन आदि कर रहे हैं, विशेष प्रकार से अर्चन आदि कर रहे हैं, तो उसमें सेवा भाव होते हैं। पूजा में मंत्र होना आवश्यक है, पर उसमें भाव जो है उसमें सेवा के हो ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, ये होता ही है। अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि बिना भाव के जो है हम पूजन कर ही नहीं पाएंगे। मंत्र केवल मात्र हमने जो है कुछ पढ़ दिए तो उससे ही केवल पूजन नहीं, पूजा में ये दोनों ही एक्चुअली हमारे होते हैं। पूजा को कहा गया है कि पूजा में भाव तो होना आवश्यक ही है,
पर मंत्र के बिना कहा गया है पूजा जो है वो उत्तम नहीं होते हैं। मतलब पूजा में मंत्र आवश्यक है पर सेवा में मंत्र आवश्यक नहीं है, वहां पर पूर्णता ही भाव आवश्यक है। तो आप जो है पूजा के अंग के रूप में भी सेवा आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से भी सेवा कर सकते हैं। तो आप धूप सेवा अगर धूप भोग के माध्यम से आप अर्पण करना चाहते हैं तो आप एक थाली में जो है आप धूप सामग्री आदि प्रज्वलन करें, कर्पूर आदि के साथ कर सकते हैं, और घृत जो है वो आप दे और आचमनीय जल जो है वो देते हुए जो है उसके बाद आपको आरती करना चाहिए। जैसे हम भोग देते हैं, भोग आरती करते हैं, बिल्कुल उस पद्धति से ही ये किया जाएगा। और अगर आप जो है मान लीजिए माँ की आप युग्म धूप आरती करके भी माँ की सेवा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। माँ के जो है आप धूप अनुवासन करके माँ की सेवा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक जन ने मुझे पूछा कि दादा ये जो पंखे से हम देखते हैं कि माँ के इस प्रकार से जो हवा करते हैं आप तो मना करते हैं। हाँ, वो एक्चुअली जो है ना वो धूप विलास होता है, धूप अनुवासन होता है एक्चुअली। वो जो है मतलब सुगंधित से जो है माँ को धूपित करना, अनुवासित करना, तो इसलिए पंखे से जो है वो सुगंधित हवा उस प्रकार से दिए जाते हैं। तो वो धूप अनुवासन करना यानी कि लौकिक तौर पर जिसे जो है धूप विलास कहा जाता है, सुगंध से जो है माँ को आनंद प्रदान करना, तो वो धूप अनुवासन में किए जा सकते, उसमें समस्या नहीं है। तो आप जो है धूप अनुवासन, धूप भोग, धूप नैवेद्यम, धूप निवेदन, धूप आरती, धूप अर्चन, इन सभी प्रकार से जो है कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या, धूप हवन वैसे अगर देखा जाए तो उस प्रकार से हम सेवा के विषय नहीं बोल सकते क्योंकि धूप हवन आहुति के विषय है। पर हाँ, धूप हवन में जैसे हम समर्पण कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है एक प्रकार की भावना होती है। पर धूप हवन को उस प्रकार से मतलब इन सारी चीज़ों को जिस प्रकार से हम सेवा के हिसाब से बोल सकते, उसमें वो विषय जो है पूरी तरीके से हम नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। तो आप एक पद्धति से अगर धूप सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा आपको जो है धूप होम करना चाहिए। धूप भोग जो है वो आपको करना चाहिए, धूप होम नहीं दोस्तों, धूप भोग जो है वो आपको करना चाहिए। और आप जो है अधिक प्रक्रिया से करना चाहते हैं तो उसमें आप धूप आरती कर सकते हैं, धूप अनुवासन कर सकते हैं, आप जो है धूप भोग, धूप नैवेद्य, धूप अर्चन, ये सारे प्रक्रिया आप कर सकते हैं। पर अगर एक प्रक्रिया से करना चाहते हैं तो उसमें आप जो है धूप भोग और आरती जो है वही आप करिए दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, धूप सेवा के नाना प्रकार नवरात्रि के दिन में आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ही वीडियो था। ये वीडियो के विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आ दिए तो मुझसे कमेंट्स करके आप मेल करके आप मुझे बोल सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।